नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा पूरा। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कुर्मासना योग, जिसे टर्टल पोज भी कहा जाता है, वो सबसे आसान तरीके से कैसे किया जाता है और इसके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट हैं। दोस्तों, कुर्मासना योग एक एडवांस और पावरफुल योग है। इस अभ्यास को करने के लिए हमारे शरीर में पर्याप्त फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ का होना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे डाइजेशन से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास को बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने, युवाओं ने नियमित 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस करना चाहिए। दोस्तों, जिन लोगों को अक्सर सिर दर्द की शिकायत रहती है, गर्दन दर्द या बदन दर्द की शिकायत रहती है, इस अभ्यास को करने से दूर होती है। यह अभ्यास क्रोध, चिड़चिड़ापन, मानसिक तनाव, अवसाद जैसी समस्याओं को दूर करता है। इसके अलावा यह असंतुष्ट मन की समस्या को दूर करने वाला बहुत अच्छा अभ्यास है। आइए देखते हैं कि कुर्मासना योग, जिसे टर्टल पोज भी कहा जाता है, को सबसे आसान तरीके से कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, कुर्मासना योग को हम वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, इस अभ्यास को आप तभी प्रैक्टिस करें जब आप आगे झुकने वाले सभी अभ्यासों को अच्छी तरह से और एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर लेते हो। ऐसे ही आपने स्टॉप पोज की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाते हैं और इसकी फर्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने ऐसे, इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। ऐसे अपने घुटनों को ऐसे जमीन पर भी स्पर्श करा सकते हैं, या फिर अगर आप बिगनर हैं तो ऐसे अपने घुटनों को थोड़ा सा ऊपर रखकर भी इस अभ्यास को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के बीच में से ऐसे ले जाते हैं और ऐसे अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने पंजों को ऐसे पकड़ लेते हैं और फिर ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को थोड़ा सा पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी ठोड़ी को या फिर अपने माथे को ऐसे अपने पंजे पर लगाने की कोशिश करते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक इसी कुर्मासना योग की पोजीशन पर रहें। और श्वास अंदर भरते हुए सीधे ऐसे ही स्टार्टिंग में से आप 4 से 5 बार कीजिए। और फिर इसके बाद ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास ऐसे रखते हुए ऐसे अपने घुटनों को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराने की कोशिश करते हैं। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं और अपने दोनों घुटनों को ऐसे थोड़ा सा ऊपर को कर लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पीछे से ऐसे ले जाते हैं और ऐसे श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे अपनी ठोड़ी को, अपनी छाती को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराते हुए ऐसे सीधे देखते हैं, या फिर अपने माथे को भी ऐसे जमीन पर स्पर्श कराते हुए कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखें। और फिर श्वास अंदर भरते हुए सीधे। इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे जितना आप फैला सकते हैं उतना आप फैला लीजिए। दोनों घुटनों को ऐसे थोड़ा सा जमीन से ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के बीच में से ऐसे पीछे की तरफ निकाल लेते हैं और लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी छाती को, अपनी ठोड़ी को जमीन पर ऐसे स्पर्श करा लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए 2 से 3 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखें। दोस्तों, जब आप इस अभ्यास को करोगे तो खुद ही फील करोगे कि हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है और हमारे शरीर से दर्द और आलस्य दूर भाग रहा है। दोस्तों, यह अभ्यास हमारी स्पाइन की लेंथन और स्ट्रेंथन के लिए एक बेस्ट अभ्यास है। यह अभ्यास को करने से हमारे पैर, हमारे घुटने, हमारे थाई मसल्स, काफ मसल्स, हमारे हैमस्ट्रिंग काफी मजबूत बनते हैं। अपना समस्त ध्यान अपने श्वासों के आवागमन पर आपने रखते हुए इस अभ्यास को प्रैक्टिस करना है। और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे बाहर को निकाल लेते हैं और ऐसे धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। दोस्तों, अगर आप इस अभ्यास को ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पीछे डालकर इस अभ्यास को प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं
और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाइए, अपनी छाती को, अपनी ठोड़ी को जमीन पर ऐसे स्पर्श कराते हुए ऐसे सीधे देखते हैं। श्वास अंदर भरते हुए सीधे। ऐसे ही स्टार्टिंग में से आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस करें। फिर इसके बाद आपने अपने दोनों घुटनों को ऐसे थोड़ा सा ऊपर को कर लेते हैं, ऐसे अपने पंजों को ऐसे आगे की तरफ तानते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पीछे ऐसे ले जाते हैं और ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे पीठ के पीछे से ले जाकर अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करने की कोशिश करते हैं। अगर आप अपने हाथों को नहीं बांध पा रहे हैं तो ऐसे ही अपने दोनों हाथों को जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे सीधे देखते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए 2 से 3 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखें। दोस्तों, बहुत से लोगों ने अपने जीवन में तनाव का अनुभव किया होता है। तनाव, चिंता, अवसाद जैसी समस्याओं से ग्रसित रहते हैं। उन लोगों ने इस अभ्यास को नियमित प्रैक्टिस करना चाहिए। इसे करने से हमारा शरीर ऊर्जान्वित होता है और हमारा शरीर काम, कूलिंग और रिलैक्स स्टेज में आता है। और फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने बाहर निकाल लेते हैं और ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, बच्चों में, युवाओं में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वह इस अभ्यास को प्रैक्टिस कर सकें। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे और श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं। धीरे धीरे